नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सैनी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। यदि मैं बट टेस्ट से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को विजिट कीजिए। अब मैं भट्टे से संबंधित ये तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो सके। अब देखते हैं अपने भट्टे से संबंधित तीसरा वीडियो है जो कैसे है, कैसे कैसे क्वेश्चन और आते हैं। अब देखिए, एक होता है अपना समतुल्य बट्टा। क्या होता है? समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा अब समतुल्य बट्टे को इंग्लिश में बोल दिया जाता है नेट डिस्काउंट। नेट डिस्काउंट नेट डिस्काउंट बोल दिया जाता है इसे शॉर्टकट में इंग्लिश में। समतुल्य बट्टे को एक और शब्द को काम में ले लिया जाता है। हिंदी वर्जन के अनुसार उसे काम में ले लिया जाता है निवल मूल्य। निवल मूल्य तो कुछ भी लिखा मिल जाए तो समतुल्य बट्टा ही समझना है। उसका मतलब समतुल्य बट्टा लिखा मिल जाए, इंग्लिश में नेट डिस्काउंट लिखा मिलेगा, या फिर हिंदी में और शुद्ध हिंदी में बात करें तो निवल मूल्य मिलेगा उसका मतलब। अब समतुल्य बट्टा होता क्या है? समतुल्य बट्टा होता है क्या, उसकी चर्चा कर लेते हैं पहले। समतुल्य बट्टे का मतलब होता है, यदि कोई व्यक्ति अपन से कह दे कि अंकित मूल्य पर एक तो 10% का बट्टा दे दिया जाता है और एक दे दिया जाता है 20% का बट्टा। ये 2 प्रकार के बट्टे दे दिए और मैं कहूं, आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी बजाय वो 30% का बट्टा दे देते था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कहते हैं कि 2 प्रकार के बट्टे की बजाय वो सिंपली एक प्रकार का बट्टा दे देता, तो एक प्रकार का यानी 30% बढ़ा 30% का ही बट्टा दे दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये समतुल्य हो गया है। अभी भी ये समतुल्य नहीं हुआ है। अपन को वो समतुल्य मान बताना है कि इसकी बजाय वो कितने % का बट्टा देता। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 30% का बट्टा दे दिया वो समतुल्य मूल्य हो गया है, तो ये समतुल्य मूल्य नहीं है। समतुल्य मूल्य ज्ञात करने के लिए 10% और 20% का बट्टा अपन को ज्ञात करना होगा, जो अंकित मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तब जाके अपन को जो परसेंटेज मान होगा, परसेंटेज बट्टा प्राप्त होगा। परसेंटेज बट्टा, तो जो परसेंटेज बट्टा प्राप्त होगा वही समतुल्य बट्टा होगा। वही क्या होगा? समतुल्य बट्टा होगा। अब देखिए, अब 2 प्रकार के क्रमिक बट्टे दे तो किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 3 प्रकार के क्रमिक बट्टे दे तो उसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो देखना। आप देखिए, तो इसके लिए देखो 2 प्रकार की छूट दे तो एक सूत्र काम में ले लिया जाता है। उस सूत्र की भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अपन को सूत्र ज्यादा काम में नहीं लेना है। अपन को डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। वो कैसे करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। वो क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन से ही समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है अपना 30% तथा 20% के 2 क्रमिक बट्टे दे दिए जाते हैं। 20% के 2 क्रमिक बट्टे 2 क्रमिक बट्टे 2 क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा बताना है। यानी इसके समान जो बट्टा है, जो उसके बजाय 2% के बट्टे देने के बजाय वो किस बट्टे पर एक ही बट्टा दे दे, तो वो बट्टे का मान बताना है कि वो बट्टा कौन सा दे कि वो इस दोनों के मूल्य के बराबर हो, दोनों परसेंटों की छूट के बराबर हो। तो समतुल्य बट्टा अपन को बताना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। अब देखिए, बिना सूत्र तो कैसे सोल्व करते हैं, सूत्र से कैसे सोल्व करेंगे। अब अंकित मूल्य अपन ने मान लिया है वस्तु का अंकित मूल्य हमेशा यहाँ पे 100 मान लेना है। माना अंकित मूल्य
100 रुपए है। अब 100 रुपए अंकित मूल्य का मतलब अपन को 2%, 30% और 20% के दो क्रमिक बट्टे दिए जा रहे हैं। क्रमिक बट्टा तो निकालना जानते हैं अपन, क्रमिक बट्टा निकाल लीजिए। 30% की छूट का मतलब कितने में बेचा होगा, 70 में बेचा होगा, बटे में 100। अब इसका मतलब ये हो गया है कि 100 रुपए की वस्तु को उसने 70% की छूट पे बेच दिया। अब 100 रुपए की ही वस्तु को दोबारा 20% के लाभ पर नहीं बेचेगा, 20% की छूट पर नहीं बेचेगा। वो अभी ये मान आएगा ना, इस मान के बराबर छूट पे बराबर बेचेगा। तो अपन क्रमिक रूप से ही गुणा कर लेते हैं इसे। 20% की छूट का मतलब 80 में बेचा होगा, बटे में 100। इसको सोल्व कीजिए। 1 0 से 1 0, इस 1 0 से 1 0, 100 से 100 कैंसिल। 8 7 56। ये 8 7 जो 56 प्राप्त हुआ है, ये अपन का अभी भी समतुल्य बट्टा नहीं है। ये समतुल्य बट्टा कैसे ज्ञात होगा? अपन इस समतुल्य बट्टे ज्ञात करने के लिए क्या करें, इसे समतुल्य बट्टा या निवल बट्टा या नेट डिस्काउंट। तो समतुल्य बट्टा तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे समतुल्य बट्टा? तो इसके लिए क्या करना होगा, 100 में से इस परसेंटेज मान को घटा दीजिए, तो अपना समतुल्य बट्टा आ गया है 44%। यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। अब देखिए इसके लिए एक सूत्र भी काम में ले लिया जाता है। सूत्र याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन इस तरह से याद कर लेंगे डायरेक्टली। दो क्रमिक बट्टे हैं, 56% हो गए। बस ये बात जरूर याद रखना कि 100 में से 56% को भी घटाना है तो 44% बट्टा है जो समतुल्य बट्टा आया है। तो सूत्र क्या होता है समतुल्य बट्टे का सूत्र? तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूं समतुल्य बट्टा। अब सूत्र क्या होता है, दो प्रकार के बट्टे दे रखे होंगे, पहले तो उनका योग कर लेना, x प्लस वाई, दोनों का योग कर लिया। फिर माइनस करना है x इंटू वाई बटे का 100 लिखना है। इस सूत्र को काम लेते हैं तो डायरेक्ट ही समतुल्य बट्टा ज्ञात हो जाता। देखो काम लेते हैं इसे, ये सेकंड मेथड है, सूत्र मेथड है। तो अब देखिए समतुल्य बट्टा अपन कैसे ज्ञात करते हैं। यहां से एक तो 30% है, एक 20% है, दोनों को जोड़ देंगे तो 30% प्लस 20% माइनस का 30 इंटू 20 बटे 100, माइनस का 30 इंटू 20 बटे 100, 30 इंटू 20 बटे 100। इसको सोल्व कर लीजिए। 30 और 20 कितने हो गए, 50 हो गए हैं। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, 2 0 से 2 0 काट कैंसिल कर ले, 1 0 से 1 0, इसे 1 0 से 1 0, 3 दूनी के 6, तो डायरेक्ट ही मान आ गया 44%। और इससे अपने मान आ रहे हैं 44%, जो पहले 100 में से घटाना पड़ेगा तब जाके अपन को आंसर प्राप्त हुआ है 44%। वहां से सूत्र से डायरेक्ट ही मान आ रहा है 44% बट्टा। सूत्र याद नहीं रहता है तो इसको प्रक्रिया को याद रखना और 100 में से घटाना मत भूलना, तब जाके अपना बट्टा प्राप्त होगा। और देखिए क्वेश्चन एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। 30% और 20% के दो क्रमिक बट्टे दे दिए जाते हैं, तो वस्तु का समतुल्य बट्टा बताना है कि इसके बराबर इनके दो क्रमिक बट्टों के बजाय एक ही बट्टा कौन सा दिया जाए कि वो समतुल्य बट्टा इन दोनों बट्टों के बराबर हो। तो अंकित मूल्य 100 रुपए मान लिया, अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जाता है। 30% का बट्टा मतलब कितने में बेचा होगा, 70 में बेचा होगा। 20% का बट्टा मतलब 80 में बेचा होगा। 56% अपन को अभी तो 56% अपन को विक्रय मूल्य प्राप्त हो चुका है, विक्रय मूल्य। लेकिन समतुल्य बट्टा बताना है तो 100 में से घटाएंगे तब जाके समतुल्य बट्टा आया है 44%। और सूत्र रूप में क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया गया है जो डायरेक्ट ही बट्टा बता रहा है 44%। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तीन बट्टे दे दिए हैं, 10%, एक दे दिया है 20%, एक दे दिया है 30%, सॉरी 40% की छूट, 40% की छूट,
छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है? छूट श्रृंखला, छूट श्रृंखला। अब यहाँ पे समतुल बट्टे की जगह एक शब्द यूज कर लिया है, एकल बट्टा। छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है? कितनी एकल छूट के बराबर है? यह अपन से क्वेश्चन में पूछा। एकल छूट का मतलब है समतुल्य बट्टा ही है ये, समतुल्य बट्टा ही है ये समतुल्य बट्टा ही अपन से क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब समतुल्य बट्टा तो निकालना जानते हैं अपन। अब समतुल्य बट्टा तो कैसे निकालेंगे? 100 रुपए अपन ने मान लिया, अंकित मूल्य 100 रुपए है और अंकित मूल्य पर ही अपन को बट्टा ज्ञात करना होता है। 100 इंटू 10% बट्टे का मतलब कितने में बेचा होगा? 90 में बेचा होगा। 20% बट्टे का मतलब 80 में बेचा होगा। 40% बट्टे का मतलब 60 में बेचा होगा। इसी को सोल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0, इस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर ये 1 0 से 1 0, फिर ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। सोल्व कीजिए, नीचे 10 भी बच रहा है अभी। तो गुणा कीजिए, 9 8 72, 72 गुणा 6 करेंगे तो क्या होएगा? 6 दूनी के 12 हासिल किए, 7 6 42 और 1 43। अपना नीचे बट्टे में 10 भी है तो 43.2 आ गया है। 43.2%, 43.2% आया है, जो अभी भी समतुल्य बट्टा नहीं है। ये समतुल्य बट्टा नहीं है। ये समतुल्य बट्टा अपन को बताना है। समतुल्य बट्टा बताने के लिए क्या करेंगे? 100 में से घटा दे समतुल्य बट्टा। तो 100 में से 43.2% को घटाएंगे तो कितना परसेंट बचेगा? कितना बचा है? घटा लीजिए। इसको घटाइए, 10 में से 2 गए तो 8, पॉइंट का पॉइंट लगा दिया है। 9 में से 3 गए तो 6 बचा। 9 में से 4 गए तो 5 बचा, यानी 56.8% आया है। 56.8% अपना समतुल्य बट्टा आया है। इसका मतलब है ये 3 क्रमिक छूट की बजाय वो 56.8% की छूट दे दे तो दोनों मान बराबर हो जाते हैं। ये समतुल्य बट्टा है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। अब 3 प्रकार की अपन को छूट दे रखी है और तो उसका आपने कह रहा है कि इसका केवल एक ही बट्टा बताइए, इसी के मान के बराबर का एक बट्टा बताइए, समतुल्य बट्टा बताना है। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपए, 10% की छूट का मतलब 90 में बेचा होगा, 20% की छूट का मतलब 80 में बेचा होगा, 40% की छूट का मतलब 40 में बेचा होगा। तो ये 48.2% ये अभी अपन का समतुल्य बट्टा प्राप्त नहीं हुआ है। 100 में से इसको घटा देंगे तो समतुल्य बट्टा प्राप्त होगा अपन को 56.8%। यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन है अपना 30%, 20% व 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? का समतुल्य बट्टा अपन से पूछा है। समतुल्य बट्टा कैसी भी लैंग्वेज लिखी आ जाए और समतुल्य बट्टा शब्द लिखा आ जाए, ये अपन से पूछा है। का समतुल्य बट्टा बताइए। ये तो अपन निकालना जानते हैं। मान लीजिए अंकित मूल्य क्या हो गया है? 100 रुपए मान लिया है अंकित मूल्य। 100 रुपए अंकित मूल्य मान लिया तो अंकित मूल्य पर ही बट्टा ज्ञात किया जाता है। 30% की छूट का मतलब 70 में बेचा होगा। 20% की छूट का मतलब 80 में बेचा होगा। 10% की छूट का मतलब 90 में बेचा होगा। इसको सोल्व कीजिए। इस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। सोल्व कीजिए। फिर ये 1 0 और बच रहा है, इसको भी इससे कैंसिल। बट्टे में 10 है, ऊपर गुणा कर लीजिए। 8 नाम 72, 72 इंटू 7 कर लीजिए। कितना आया है? 7 दूनी के 14, हासिल की 1,
सातों सातों 49 और 1 50, 50.4 आया है, जो अभी भी समतुल्य बट्टा नहीं है। ये 50.4% समतुल्य बट्टा नहीं है अभी भी ये। तब देखिए समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है तो 100 में से घटा दीजिए इसे, सॉरी ये 4 है। समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है, समतुल्य बट्टा बताना है तो 100 में से इस 50.4 को घटा दीजिए, 50.4 को घटा दीजिए, आसानी से घटा लेना। यहाँ पे 50.4 को घटाना, 1 0 यहाँ पे पॉइंट लगाए बढ़ा लिए। 10 में से 4 गए तो 6, 9 का 9, 9 में से 5 गए तो 4, यानी 49.6%, 49.6% के बराबर इसका समतुल्य बट्टा है। यानी 3 क्रमिक बट्टों के बजाय 49.6% का बट्टा दे दे तो वो समतुल्य बट्टा हो जाता है। अब देखिए और भी क्वेश्चन है, उनको करते हैं। क्वेश्चन है अपना, एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर कितने की छूट दे रहा है? 10% की छूट दे रहा है। और आगे कह रहा है देकर 17% का लाभ कमाता है, 17% का लाभ कमाता है, 17% का लाभ, प्लस का मतलब लाभ का चिन्ह है, लाभ है, कमाना चाहता है। उसे क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करे? क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य बढ़ाकर अंकित करे? क्रय मूल्य से कितना % बढ़ा के अंकित, सॉरी ये 17% है, 70 नहीं है। वो कह रहा है क्वेश्चन में उसे क्रय मूल्य से कितना % बढ़ा के अधिक मूल्य बढ़ा के अंकित करे, यानी वृद्धि अपन को बतानी कि वो कितना बढ़ाकर अंकित करे, वृद्धि बतानी है अपन को, ये अपन को बतानी है परसेंटेज वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई है उसे क्रय मूल्य से कितने बढ़ा के अंकित किया है। ये क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है और उसे 17% का लाभ होता है, 17% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे क्रय मूल्य से कितना % बढ़ा के अधिक अंकित करना पड़ेगा? कितना % बढ़ा के अधिक अंकित करना पड़ेगा? आप देखिए अंकित मूल्य पर वो कह रहे हैं अंकित मूल्य पर 10% की क्या करता है? कमी करता है। अंकित मूल्य से 10% बढ़ा, अंकित मूल्य से 10% की छूट देता है। छूट का मतलब कितने में बेचा होगा उसने? अंकित मूल्य मान लिया अपन ने क्या, 100 रुपए अपन अंकित मूल्य मान लेते हैं, 100 रुपए अंकित मूल्य मान लिया है। 10% की छूट का मतलब कितने में बेचा होगा? 10% की छूट का मतलब डायरेक्ट परसेंटेज मान है तो 90 में बेचा होगा, क्योंकि 100 रुपए अंकित मूल्य है तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य हो गया 90। अब 17% का लाभ प्राप्त किया है इसने, 17% का लाभ, 17% का लाभ का मतलब अपन पहले क्रय मूल्य तो ज्ञात कर ले, यहां से क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे क्रय मूल्य? अपन उल्टा चल रहे हैं, यहां से 90 से इधर चल रहे हैं। 17% का लाभ का मतलब कितने में बेचा होगा उसे? 117 में बेचा होगा, 117 में बेचा होगा, लेकिन बेचा गया मूल्य तो अपने पास 90 भी है और बेचा गया मान ये भी है, तो इसका मतलब है 90 का भाग इस 117% लाभ पर बेचा है। 17% लाभ का मतलब है 117 में बेचा है, बेचा है का मतलब विक्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन का विक्रय मूल्य तो 90 दे रखा है, 90 भी विक्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य बराबर है, 117 विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य बराबर है। तो अपन क्या करें, 90 में इस 117 में 90 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे दे लेते हैं, यहाँ पे भाग 117 का भाग 90 में दिया, सॉरी 117 में 90 का भाग दिया, इंटो में 100 लगा लिया है,
तो अपन को ये क्या प्राप्त होगा, यहाँ से अंकित मूल्य प्राप्त कर रहे हैं अपन, यहाँ पे अंकित मूल्य। ये प्रोसेस अपन को यहाँ करनी चाहिए, तो वहां कर रहा हूं, देखना ध्यान से। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दी, 9 1 और 9 बच गए 2, 9 3 27, यानी 130 रुपए अपना पास क्या प्राप्त हुआ है, क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है 130 रुपए। 130 रुपए क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है, क्रय मूल्य। ये प्रोसेस को अपन ने वहां की है, जो अपन ने यहाँ कर रखी है, ये मानना अपन ने। अब देखिए, अब 130 रुपए से कितना बढ़ा के अंकित करना चाहिए था उसे, 130 रुपए से कितना बढ़ा के अंकित करना चाहिए था लाभ परसेंट क्रमाने के लिए उसे, उसका मतलब है उसे 30% बढ़ा के अंकित करना चाहिए था, 30% वृद्धि करनी चाहिए थी, 30% का लाभ करना चाहिए था, 30% की वृद्धि करनी चाहिए थी। तो यही अपना आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाना चाहता है। 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाना चाहता है। और क्वेश्चन में कह रहा है उसे क्रय मूल्य से कितना % अधिक मूल्य बढ़ाकर अंकित करे, क्रय मूल्य से कितना % बढ़ा के अंकित करे। यानी अंकित मूल्य अपन ने 100 रुपए मान लिया है, 10% की छूट का मतलब 90 में बेचा होगा, 90 में बेचा होगा, अपन को परसेंटेज लाभ दे रखा है 17% का लाभ दे रखा है। इसका मतलब कितने में बेचा होगा, 117 में बेचा होगा। ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य बराबर है। 117/90 × 100 किया, क्रय मूल्य प्राप्त हुआ 130। तो इसका मतलब है उसे 30% बढ़ा के अंकित करना चाहिए था, तब जाके उसे लाभ प्राप्त होता, तब जाके उसे लाभ प्राप्त होता है। और देखिए क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है अपना, एक व्यापारी अपने व्यापार पर 20% की क्या देता है, छूट देता है, 20% की छूट की अनुमति देता है। और अपने माल के अंकित मूल्य पर, अब माल के अंकित मूल्य पर 6 से 1/4%, 6 से 1/4% की नगद छूट दे देता है। एक तो 20% की छूट का वादा करता है, 20% छूट दे देता है, और एक कहता है अंकित मूल्य पर 6 से 1/4% की नगद छूट देता है, नगद। ये दो छूट हो गई है उसके लिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है, ये नगद छूट है, नगद छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर 6 से 1/4% की नगद छूट है। इस तरह उसे अपनी लागत पर 20% शुद्ध लाभ मिलता है। कितने % का शुद्ध लाभ मिलता है उसे, 20% का शुद्ध लाभ मिलता है। लाभ दे रखा है 20% का लाभ परसेंट, 20% का शुद्ध लाभ हो रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं, तदनुसार बेचने के लिए उसे अपने माल का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से कितना ज्यादा रखना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है उसकी अंकित मूल्य तदनुसार उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा रखना चाहिए, कितना ज्यादा रखना चाहिए। ये से क्वेश्चन में पूछा है, अंकित मूल्य से लागत मूल्य कितना ज्यादा रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 20% की छूट, यानी अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर छूट ही देता है। तो अपन क्या करें, अंकित मूल्य क्या मान लेते हैं, 100 रुपए अपन अंकित मूल्य मान लेते हैं। 20% की छूट का मतलब कितने में बेचा होगा, 80 में बेचा होगा उसे, 80 में बेचा होगा। लेकिन 2 प्रकार की क्रमिक छूट दे रहा है,
तो 2 प्रकार की छूट के अनुसार लिखना है अपन को यहाँ पे मान विक्रय मूल्य। अब देखिए 20% की छूट का मतलब 80 में बेचा होगा। दूसरी छूट दे रहा है 6 से 1/4%, यानी 6 चौक 24, 24 और 1 25, 25/4, 25/4 परसेंटेज मान है, 25/4 परसेंटेज मान है। अब देखिए अपन 100 में से 25/4% को घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचा बताइए। 400 में से 25 घटाएंगे तो 375। परसेंटेज का चिन्ह है, बटे में 4 है, परसेंटेज के चिन्ह को हटाएंगे तो नीचे 100 लगा लेंगे। 375/4 है, परसेंटेज के चिन्ह को हटाया, नीचे 100 लगा लिया है। तो इसका मतलब इसे मैं 400 ही लिख देता हूं डायरेक्ट ही। सोल्व कीजिए इसे। 1 0 से 1 0, इस 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। गुणा कीजिए। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, हासिल की 4, 8 7 56, 56 और 4 60, हासिल की 6, 8 3 24, 24 और 6 30, 24 और 6 30। एक आपन को 10 भी है नीचे तो एक पॉइंट और लगा लेते हैं, यानी 300 रुपए। 300 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। ये तो अपन को 300 रुपए वस्तु का क्या प्राप्त हुआ है, विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। ₹300 वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन में और कह रहा था क्या, 20% का लाभ भी वो कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। अब 20% के लाभ से मतलब क्या है, यहां से एक बार फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गई। देखिए अपनी कुछ गड़बड़ी हो गई है यहाँ पे क्वेश्चन में। ये 4 और बच रहा था अपना, 4 का भाग 300 में दीजिए, 4 का भाग 300 में देंगे तो यहाँ पे भाग दे लेती है। 300 में 4 का भाग दीजिए, 4 7 28, बच गए तो 4 5 20, यानी 75 अपना आया है, 75 रुपए। तो 75 लिखना चाहिए था अपन को यहाँ पे, 75 रुपए। अब देखे एक बात और कह रहा है यहाँ पे, 20% का लाभ भी होता है उसे। कितना होता है, 20% का लाभ होता है उसे। अब 20% के लाभ से मतलब क्या है, यहाँ पे 20% के लाभ से मतलब कितने में बेचा होगा उसे, 120 में बेचा होगा। और ये भी अपना विक्रय मूल्य ही प्राप्त हुआ है, ये भी, और वो भी विक्रय मूल्य है। 20% लाभ पर बेचा है, तो 20% लाभ पर बेचा है का मतलब कितने में बेचा होगा, 120 रुपए में बेचा होगा। क्वेश्चन में मान ये कितना है, 75। ये भी विक्रय मूल्य है 75 भी, और वो भी विक्रय मूल्य है 75 भी, वो 120 भी। दोनों विक्रय मूल्य का मान बराबर है। क्वेश्चन में बताना था अपन को कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज्यादा है, लागत मूल्य से कितना ज्यादा है। तो पहले क्या करें, 75 का भाग 120 में दे ले, विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं पहले, सॉरी क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। अपना क्रय मूल्य देखिए कितना आता है, यहां से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 120 में 75 का भाग देंगे, इंटो में 100 लगा देंगे, तो 100 कीजिए इसे। 25 75, 25 चौके 100, 3 चौक 12, 4 को 40 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, यानी 160 रुपए अपना पास क्या आया है, 160 रुपए अपना क्या है, क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। 160 रुपए क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। अब ये क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है, अब 100 रुपए तो अंकित था, तो उसका मतलब उसने कितना बट्टा देना चाहिए था उसे, 60% का बट्टा देना चाहिए था, 60% का। तब देखिए अंकित मूल्य से लागत मूल्य कितना ज्यादा है, अंकित मूल्य से लागत मूल्य कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है, 60% ज्यादा है। देखिए 100 से कितना अधिक है, 60 अधिक है, तो 60% ज्यादा है, तो 60% ही अपना अंकित
अपना आंसर आ चुका है। अंकित मूल्य से लागत मूल्य कितना अधिक है? 60% अधिक है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन अपना कह रहा था एक व्यापारी अपने ग्राहक को 20% की छूट की अनुमति देता है। 20% की छूट की अनुमति दी उसने, और कह रहा है और उसे अपने माल को बेचते समय उसने अंकित मूल्य पर 6/1/4% की भी छूट दी है, और उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो जाता है। लागत मूल्य पर 20% का लाभ। तदनुसार उसे बेचने के लिए उसे अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करना होगा। तो ये अपन से क्वेश्चन में पूछा था कि कितना अधिक अंकित करना होगा। तो अपन ने क्या किया, 100 रुपए अपन ने अंकित मूल्य मान लिया है। तो अपन को दो प्रकार की छूट है, एक तो 20% की छूट, एक से है 6/1/4% की छूट। इसको सोल्व किया, 75 रुपए अपना विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। 20% की लाभ अपन को प्राप्त हो रहा था। 20% का लाभ का मतलब कितने में बेचा होगा? 120 में बेचा होगा। 75 विक्रय मूल्य है और 120 भी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य बराबर है। क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते। 120 में 75 का भाग दिया, 100 से गुणा कर दिया। अंकित मूल्य 100 है इसलिए 100 से गुणा कर दिया है। तो क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है 160 रुपए। कितना बढ़ा के लागत मूल्य अंकित करना पड़ेगा? उसे 60 बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा, तब जाके उसे लाभ होगा 20% का। तो 60% आया जो अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना एक कमीज और एक पैंट दे रखी है। कमीज और एक पैंट। एक कमीज व पैंट के अंकित मूल्य का अनुपात दे रखा है। अंकित मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है? अंकित मूल्य का अनुपात दे रखा है 1:2 का अनुपात दे रखा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कमीज पर 40% की छूट देता है। कमीज पर 40% की छूट, और कमीज व पैंट दोनों पर, कमीज प्लस पैंट दोनों पर एक प्रकार की छूट दे रहा है। वो क्या छूट दे रहा है? दोनों को मिलाकर 30% की छूट दे रहा है। आगे क्वेश्चन है, तो छूट दी जाती है तो पैंट पर की गई छूट कितनी होगी? पैंट पर, तो पैंट पर अपने कितनी छूट दी है? पैंट की छूट कितनी दी है? पैंट पर कितने % की छूट दी गई है? ये परसेंटेज मान अपन को बताना है, कितने % की छूट दी है। क्वेश्चन अपन को दे रखा है कमीज और पैंट का अंकित मूल्य का अनुपात दे रखा है 1:2, और कमीज पर 40% की छूट दी जाती है, और कमीज और पैंट दोनों पर 30% की छूट दे दी जाती है। तो पैंट की छूट अपन को बतानी थी, पैंट की छूट कितनी होगी। तो अब देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैंने कहा था परसेंटेज मान दिखे और अनुपात का चिन्ह अनुपात दिखे तो परसेंटेज मान को सीधे ही गुणा कर देते हैं। 40% की छूट का मतलब कितने में बेचा होगा? 40 में बेचा होगा। अब पैंट है, पैंट का मान अपन को नहीं दे रखा है, दोनों का योग दे रखा है 30%। 30% मतलब अनुपातों का भी योग कर ले, 3 आया है अनुपातों का योग। क्वेश्चन में दोनों का योग कितना दे रखा है? परसेंटेज मान 30% का मान दे रखा है। ये 30% है। 3 का भाग 30% में देंगे तो कितना % प्राप्त हुआ? 10%। 30% है, ये 40 हो गया, तो कितना % प्राप्त हुआ है? 10%। अब इस 10% को इससे गुणा कर देंगे पैंट वाले मान से, क्योंकि पैंट की छूट बतानी है। तो पैंट की छूट 10% को इस 10 से अपन ने इस 10% 2 से गुणा किया तो 20% किसका मान आ गया? 20% छूट, ये पैंट का मान आ गया है, पैंट का। यही अपना आंसर आया है, यही क्वेश्चन में पूछा था। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। किसी वस्तु का कमीज और पैंट का अनुपात, अंकित मूल्य का अनुपात दे रखा है 1:2।
और कह रहा है कमीज पर 40% की छूट देता है और कमीज और पैंट दोनों पर 30% की छूट दे रहा है। क्वेश्चन में पूछा है पैंट की छूट कितनी थी, परसेंटेज मान दिखे और अनुपात दिखे अपन को तो डायरेक्ट ही गुणा कर देना है। तो 40% यहाँ पे छूट मिल रही है। अब अपन को इसकी दे नहीं रखी है तो अपन को टोटल मान दे रखा है 30%। अनुपातों का भी योग कर लिया है, 3 आया है। 30% अपन को टोटल मान दे रखा है, 3 का भाग 30% में देंगे तो 10% आया। 10% को पेंट के मान से गुणा कर दिया तो पेंट मान की छूट आ गई है 20% की। यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना 24,000 रुपए अपन को अंकित मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य दे रखा है 24,000 रुपए। 24,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 8% और 8% की 2 क्रमिक बट्टों के स्थान पर, अब 8% की 2 क्रमिक बट्टे दे रहा है। 8% की छूट माइनस का चिन्ह का मतलब क्रमिक छूट दे रहा है। 8% की क्रमिक छूट की बजाय उसे एकमात्र बट्टा दे रखा है। एकमात्र इस क्रमिक छूट की बजाय एकमात्र 16% की छूट दे दे तो, एकमात्र 16% की ही छूट दे दे तो, छूट 16% का ही बट्टा दे दे तो ग्राहक को कितने रुपए का फायदा होगा? कितने रुपए का फायदा होगा? कितने रुपए का फायदा पूछा है। फायदा का मतलब लाभ पूछा है। लाभ बताना है अपन को। यह अपन से क्वेश्चन में पूछा है। और 2400 रुपए अपन को अंकित मूल्य दे रखा है। 24,000 रुपए अपन को अंकित मूल्य दे रखा है। 8% की 2 क्रमिक छूट इस पर दे दी जाती है। यदि वो उसकी बजाय एकमात्र 16% का बट्टा दे दे तो उसे कितने % का लाभ होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो फर्स्ट प्रकार के लिए अपन निकाल लेते हैं। फर्स्ट प्रकार का बेचा गया मूल्य निकाल लेते हैं। 24,000 रुपए अपन को अंकित मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य पर ही बट्टा ज्ञात किया जाता है। 8% की छूट का मतलब कितने में बेचा होगा। एक तरीके का समतुल बट्टे का क्वेश्चन बन चुका है ये। तो समतुल बट्टे के लिए अपन क्या करें, अपन डायरेक्ट ही समतुल बट्टा निकाल लेते हैं यहाँ से। सूत्र से सूत्र अपना था x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब 8 प्लस 8 माइनस का चिन्ह था x गुणा वाई। x गुणा वाई मतलब 8 गुणा 8 बटे का 100। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कीजिए। 8 और 8 16 माइनस 8 आउटी 64 बटे का 100 है। बटे का 100 है। बटे का 100 है का मतलब 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है। 16 माइनस ये 16 में से पॉइंट 64 को अपन माइनस करेंगे। पॉइंट 64 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है अपन को, यहाँ से कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है 15.36 मिलेगा। 15.36 ये अपन को मिल रहा है। ये मान फर्स्ट मान अपन को। यदि उसकी बजाय वो 16% का डायरेक्ट ही बट्टा दे देता तो 16% का ही बट्टा दे देता तो 16% का मतलब डायरेक्ट ही वो 16% का बट्टा दे देता। ये परसेंटेज मान है इन दोनों का बट्टे, समतुल्य बट्टा दे रखा है। तो ये देखिए इसका मतलब 16% का ही बट्टा दे दे तो दोनों का अंतर कितने का है, दोनों का अंतर कितने का है, 16 में से 15.36 घटाएंगे तो ये अंतर आएगा 0.64 का अंतर आया। 0.64% का अंतर आया है ये। 0.64 का अंतर आया है ये।
अब अपन को ये अंतर आया है, अपन को लाभ बताना था, कितने रुपए का लाभ हुआ है, लाभ बताना है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, लेकिन अपन को अंकित मूल्य दे रखा है तो अपन अंकित मूल्य के अनुसार ही लाभ ज्ञात कर लेते हैं। 24,000 रुपए है, 0.64 है, 0.64 है बटे में 100। तो अंकित मूल्य के अनुसार इसी को अंकित मूल्य को ही क्रय मूल्य मान लिए हैं अपन ने, इसी के अनुसार लाभ बताना है। तो इस पॉइंट है 0.464 है, इस पॉइंट को हटा दिया, नीचे 100 लगा दिया है अपन ने। सोल्व कर लीजिए इसे, 2 0 से 2 0, इसे 1 0 से 1 0, और भी कट सकता है कि ये, तो डायरेक्ट ही गुणा कर लीजिए, पॉइंट लगा देंगे बाद में 10 से। तो डायरेक्ट गुणा किया अपन ने, गुणा कर लीजिए यहाँ पे 64 गुणा 24, 4 चौक 16, हासिल किए 6 चौक 24 और 1 25, 4 दूनी के 8, 6 दूनी के 12, 8 और 5 13, हासिल की 1, 2 2 4 और 1 5, 1536 बटे में 10 भी था, 1536 है बटे में 10 भी है, तो 115.6%, 153.6%। ये अपन को लाभ, ये लाभ का मान आया है 153.6%, 153.6%। ये अपन को रुपए में मान आया है, जो कितने रुपए का लाभ हुआ है रुपए में मान है, ये परसेंटेज मान नहीं है, ये रुपए में मान है, सॉरी, क्योंकि अंकित मूल्य अपन को दे रखा है, जो टोटली मान दे रखा है सो नहीं है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 24,000 रुपए दे रखा है और उस पर 2 क्रमिक बट्टे दे दिए जाते हैं 8-8% के, उसकी बजाय वो एकमात्र 16% का ही बट्टा दे देता, तो उसे कितने रुपए का फायदा होता है, कितने रुपए का लाभ होता है, ये मान अपन को बताना था। तो फर्स्ट प्रकार का बट्टा तो अपन ने निकाल लिया, समतुल्य बट्टा ही निकालना है फर्स्ट प्रकार की क्रमिक बट्टे से। तो है अपना सूत्र होता है x प्लस वाई माइनस x गुणा वाई बटे 100। परसेंटेज मानों को काम में लिया, सोल्व किया तो कितना आया, 15.36% आया। उसकी बजाय सेकंड परसेंट कितना दे रखा है, 16% दे देता। लाभ बताना है, लाभ या हानि, तो इसका मतलब है सेकंड परसेंट ज्यादा है और इस पहला मान कम है, तो 64.64% अपना क्या आया है, लाभ आया। लेकिन रुपए में मान बताना है, अंकित मूल्य पर रुपए में मान बताना है। अंकित मूल्य कितना है, 24,000.64 अपना अंतर आया है बटे में 100, पॉइंट को हटाया, 100 और लगा लिया है, सोल्व किया, 153.6 रुपए का अपन को क्या प्राप्त हुआ है, फायदा हुआ है, लाभ प्राप्त हुआ है। यही अपना पूछा है क्वेश्चन में, यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना, तरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट लेकर खरीदा। अंकित मूल्य पर 20% की छूट, 20% की छूट लेकर क्या कर रहा है, खरीद रहा है। खरीद रहा है का मतलब क्रय मूल्य दे रखा है, मतलब ये कितने में खरीद लिया होगा, अभी देखते हैं। इसे 20% की छूट लेकर खरीदा है। अगर उसने वही टीवी 25% छूट पर खरीदा होता, यदि इसी टीवी को 25% की छूट पर खरीदा होता, खरीदा है का मतलब क्रय मूल्य, खरीदा है का मतलब क्रय मूल्य, खरीदा है का मतलब क्रय मूल्य, खरीदा होता तो उसे 500 रुपए की बचत हुई होती। 500 रुपए की क्या होती, बचत होती। 500 रुपए की क्या होती, बचत होती। इसे 500 रुपए की बचत होती। क्वेश्चन आगे कह रहा है, तदनुसार उसने वह टीवी किस मूल्य पर खरीदा होगा, किस मूल्य पर खरीदा होगा, यानी क्रय मूल्य अपन को बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो ये बचत हो जाती है,
बचत होने के बाद उस वस्तु को उसने कितने में खरीदा होगा, कितने में खरीदा होगा, ये अपन को क्वेश्चन में बताना है। अब देखिए अपन को, देखिए अंकित मूल्य नहीं दे रखा है, माना अंकित मूल्य अपन ने 100 रुपए मान लिया है, 100 रुपए मान लिया है, 20% की छूट देकर खरीदा, यानी खरीदा कितने में होगा 80 में, 25% की छूट देकर भी यहाँ भी खरीद ही रहा है, क्रय मूल्य ही है, और ये भी क्रय मूल्य ही है। 25% की छूट का मतलब 75 में खरीदा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि बचत कितने की हो रही है, 500 रुपए की बचत हो रही है, ये 500 रुपए की बचत हो रही है। बचत हमेशा आप देखिए दो संख्याओं का अंतर ही तो है, ये अंतर आया है जो दोनों क्रय मूल्य के कारण ही तो अंतर आया है। दोनों क्रय मूल्यों का अंतर कितना हो गया है, 5% का अंतर हो गया है, ये 5% का अंतर हो गया है। अब देखिए अपन को क्रय मूल्य, फिर भी क्रय मूल्य ही पूछा है, तो ये अंतर है जो किस बचत के का, वो अंतर के कारण कितने रुपए बचत प्राप्त हो रही है, 500 रुपए। तो ये बचत इसके बराबर है, 5 का भाग इस 500 में देंगे। इस प्रोसेस को यहाँ सोल्व कर लेते हैं, बगल में बटे में 5। अपन को क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य कितना है उसका, यहाँ पे तो 80 है। अब इसको सोल्व कर लीजिए बस, 5 से कम 5, तो इसका मतलब कितने रुपए है उसको क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है, तो 8000 रुपए, 8000 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है, उस वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है 8000 रुपए। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर कोई वस्तु खरीदी जाती है। यदि उस पर 25% की छूट देकर खरीदा होता तो उसे बचत 500 रुपए प्राप्त हुई होती। तो उस वस्तु को क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य ही पूछा है अपन से। 20% की छूट का मतलब कितने में खरीदा होगा, 80 में खरीदा होगा। 25% की छूट का मतलब 75 में खरीदा होगा। ये क्रय मूल्य ही प्राप्त हुआ है। इन क्रय मूल्यों के अंतर के कारण ही बचत उसे 500 रुपए की प्राप्त हुई है। इन दोनों का अंतर आया 5, 5 का भाग 500 में देंगे। क्रय मूल्य बताना था तो 80 से गुणा कर दिया है, तो 8000 रुपए क्रय मूल्य ही अपन को प्राप्त हुआ है। और देखिए क्वेश्चन, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक फ्रिज और टीवी का अंकित मूल्य का अनुपात दे रखा है। फ्रिज है एक और एक है टीवी, इसके अंकित मूल्यों का अनुपात अपन को दे रखा है। वो अनुपात क्या दे रखा है, अनुपात है अपन का 2:5 है। यदि फ्रिज पर 20% की छूट, फ्रिज पर 20% की छूट हो और टीवी पर 6% की छूट हो, छूट दी गई हो, तो दोनों को मिलाकर कुल कितने % की छूट दी गई है। दोनों को मिलाकर कितने % की छूट दी गई है, वो अपन को क्वेश्चन में पूछा है। अब अपन को देखिए ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। परसेंटेज मान दे रखा है, अंकित मूल्यों का अनुपात दे रखा है, तो अपन डायरेक्ट ही अनुपातों से गुणा कर दे क्या, इसे अनुपातों से गुणा कर दीजिए। 20 को इससे गुणा कर दीजिए 2 से, यानी 40% आया। 5 को इस 6 से गुणा कर दीजिए। टीवी का परसेंटेज मान है जो छूट दे रखी है 6% की दे रखी है, 6 पंजे 30। अपन से पूछा क्या है, दोनों को मिलाकर कितने % की छूट, तो अनुपातों का योग कर लेते हैं। 7 आया अनुपातों का योग, और इन दोनों का योग कितना आया है, 70 का योग आया है दोनों का। 7 का भाग 70 में दे दीजिए तो कितने % की छूट हो गई है, 10% की ही छूट हो गई है। यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर आ चुका है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। फ्रिज और टीवी का अनुपात दे रखा है, अंकित मूल्यों का अनुपात दे रखा है 2:5। फ्रिज पर 20% की छूट और टीवी पर 6% की छूट दी जाती है, तो दोनों वस्तुओं को मिलाकर कितने % की छूट दी गई है, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है।
परसेंटेज मान है और अनुपात है, तो डायरेक्ट ही परसेंटेज मान को गुणा कर दीजिए। गुणा कर दिया है, दोनों को मिलाकर पूछा तो अनुपातों का योग कर लिया है। 70 दोनों का योग आया है, 70 दोनों का योग आया है, ये दोनों का योग है। ये 7 का भाग 70 में दिया तो 10% का ही अपन को दोनों को मिलाकर परसेंटेज छूट कितनी की आई है? 10% की छूट आई है। यही अपना आंसर है, 10% ही। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट की बजाय, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट की बजाय वो क्या करता है? 7% की छूट दे देता है। 7% की छूट दे देता है। ये छूट दे रखी है, ये भी छूट है। आगे क्वेश्चन कह रहा है 7% की छूट देने पर दुकानदार को 30 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं। 30 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं। 30 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है 30% रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का अंकित मूल्य अपन से पूछा है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? आप देखिए, ये परसेंटेज जो ये रुपए में जो कम ज्यादा होता है, दो संख्याओं का अंतर ही तो होता है। अब छूटों के अंतर के कारण तो ये अंतर आया है। छूटों का अंतर अपने पास कितना आया है? छूटों का अंतर आया है 2% की छूट का अंतर आया है। और क्वेश्चन का अंतर कितने दे रखा है? 30 का अंतर दे रखा है। इसको सोल्व कीजिए, 30 में 2 का भाग दीजिए, परसेंटेज मान को हटाएंगे, 100 पर लगा लेंगे। सोल्व कर लीजिए इसे। सोल्व करने पर क्या आया है अपना? 15 बार कट गया है ये, यानी 15 को 100 से गुणा करेंगे तो 1500 रुपए अपने पास क्या आ गया है? ये अंकित मूल्य ही आ गया है। अंकित मूल्य, यही अपना आंसर है। यही अपना आंसर है, 1500 रुपए। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट की बजाय 7% की छूट दे देता तो दुकानदार को 30 रुपए ज्यादा प्राप्त होते। 30 रुपए ज्यादा प्राप्त होते, कम ज्यादा अंतर ही होता है। तो अंतर किसके कारण आया है? 2% के अंतर के कारण ये अंतर बराबर है, यानी 5 के बजाय 7 में बेच रहा है। तो परसेंटेज अंतर कितने का है? 2% का। 30 रुपए ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, तो अंतर इसके अंतर के बराबर है। तो इसका मतलब 1500 रुपए उस वस्तु का अंकित मूल्य प्राप्त हो चुका है। और देखिए क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एक कंपनी 3 प्रकार के बट्टे पेश करती है। कंपनी है जो 3 प्रकार के बट्टे देती है। 3 प्रकार के बट्टे वो क्या देती है? 3 प्रकार के बट्टे देती है। 3 प्रकार के बट्टे दे रखे, वो क्या क्या बट्टे दे रखे वो देखिए। ये ए प्रकार का, फर्स्ट प्रकार का बट्टा दे रखा है जो 25%, दूसरे और इसी में एक दे रखा है 5%। दूसरा बट्टा दे रखा है 35% और 5%। तीसरा बट्टा दे रखा है 30% और 10%। और क्वेश्चन में अपन से पूछ लिया है, क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अपन से, तो किसी ग्राहक के लिए निम्न में से कौन सा बट्टा फायदेमंद होगा? ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा लाभदायक होगा या अच्छा होगा? कौन सा बट्टा अच्छा होगा? यह अपन से क्वेश्चन में पूछ लिया है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि 25%, 5% यानी टोटल दोनों को योग 40%, इसका भी योग 40%, इसका भी योग 40%। आप सोच रहे होंगे कि तीनों बट्टे पे कोई अंतर ही नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ पे ये अंतर देखना होगा कि 2 क्रमिक बट्टे दे रखे हैं। 2 क्रमिक बट्टों में भी सबसे बड़ा बट्टा कौन सा है? तो वही सबसे बड़ा बट्टा ही ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। ग्राहक के लिए है ये, ग्राहक के लिए मतलब खरीदने वाले के लिए।
खरीदने वाले के लिए वही बट्टा सबसे ज्यादा अच्छा होगा जिसका परसेंटेज मान ज्यादा है। परसेंटेज मान किसका ज्यादा है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका परसेंटेज मान तो 40 है, इसका योग भी 40 है, इसका योग भी 40 है, लेकिन परसेंटेज मान देखिए किसका अधिक है। 35% है और ये 5% है, तो यही अपने पास ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा होगा। 35% और 5% का बट्टा ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। और मैं यही क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछ लेता, इसी क्वेश्चन को मैं कह देता दुकानदार के लिए कौन सा बट्टा फायदेमंद होगा दुकानदार के लिए। ये दूसरा क्वेश्चन बना दिया है मैंने यहाँ पे। दुकानदार, तो दुकानदार के लिए कौन सा बट्टा अच्छा होगा? अब यहाँ पे दुकानदार है, अब दुकानदार के लिए वही बट्टा अच्छा होगा जो बट्टे का परसेंट सबसे कम होगा, वही दुकानदार के लिए अच्छा होगा। तो सबसे कम बट्टे का परसेंट कौन सा है? 25% और 5% सबसे छोटा बट्टा है, यही दुकानदार के लिए फायदेमंद होगा। तो आप 2 नोट डाल लेना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार। तो नोट क्या डालना है अपन को? नोट डालना है आपको, नोट ये डालना है ग्राहक के लिए सबसे बड़ा बट्टा, सबसे बड़ा बट्टा परसेंट ही अच्छा होता है, अच्छा होता है का मतलब फायदेमंद होता है, लाभ उसे ज्यादा परसेंटेज बट्टा दे रहा है, वह ग्राहक के लिए अच्छा है या ग्राहक के लिए है। दूसरा बट्टा है दुकानदार के लिए, सबसे छोटा बट्टा, सबसे छोटा, यहाँ पे बड़ा है अब यहाँ पे छोटा आ गया है, सबसे छोटा बट्टा परसेंट ही अच्छा होता है, अब यहाँ पे दुकानदार है और सबसे छोटा बट्टा तो दुकानदार के लिए अच्छा है और सबसे बड़ा बट्टा ग्राहक के लिए अच्छा है। ये अपना बट्टे से संबंधित चैप्टर था जो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद आप सभी को।